सभी भाइयों बहनों को प्लेजर अलाउड जय मसीह की। आज का वचन नीति वचन 23 से लिया गया है। तो इस वचन के जरिए प्रभु आपको और भी ब्लेस्ड करे और अपनी महिमा में बढ़ाए। चलिए वचन से बीच से बात करते हैं। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। हालेलुया। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्यों तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाकर जो है ही नहीं, वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर संध्या आकाश को उड़ जाता है। जय मसीह की। जो ढह से देखता है उसी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वह वैसा ही आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कोर तू ने खाया हो उससे उलाघना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खाएगा। आमीन। मूर्ख ने अपने सिर ना बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों का तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर लगाओ। आमीन। और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। आमीन। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसकी छड़ी से मारे तू वह ना मारेगा। तू उसकी छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। आमीन। और जब तू सीधी बातें बोले तो तब मेरे मन प्रसन्न होगा। हालेलुया। देखिए ये वाला वचन प्रभु ने आपके लिए रखा है। इस वचन से आपको आशीष मिले। तू पापियों के विषय मन ढा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा कर। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पिक्कड़ और पेटू अपना भाग
खोते हैं और पीन पीन कर वालों को चिथड़े पहनाने पड़ते हैं। अपने जन्म जन्म जानने वालों पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उससे तुच्छ ना जानता। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, हालेलुया, और बुद्धिमान का जानने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरी माता और पिता आनंदित और तेरी जानानी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी सृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्याओं गहरिया गढ़ा करती है और पढ़ाई स्त्री सकरे कुएं के सामान्य है। वह डाकू के सामान्य घात लगाती है, हालेलुया, और बहुत से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, हालेलुया, किसके अकारण घाव होता है, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उसकी जो दाख मधु देह तक पीते हैं और जो मसाला मिला कर दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है, तब उसको ना देखना, हालेलुया, क्योंकि अंत में वह शराब के सामान्य ढसता है और क्रोध के सामान्य काटता है। तू विचित्र वस्तु देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वालों के मस्तूल के सिरे पर सोने वालों के सामान्य रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मंदरा ढूंढूंगा। आमीन। इस वचन के जरिए हमने परमेश्वर से इतनी बात की है कि परमेश्वर हमारी अवश्य सुनेगा और आपके परिवार की भी सुनेगा। इसलिए परमेश्वर की स्थिति में बने रहो और आपके परिवार को भी आशीष मिले परमेश्वर की ओर से। यदि वचन में आपको कुछ समझ आया तो ढूंढेगा। आमीन। इस वचन के जरिए प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। यदि आप वचन सुनते हैं तो इस वचन के ऊपर आप मनन करें और आपके परिवार को भी मनन करवाए और परमेश्वर आपको शांति दे इस वचन के जरिए। और कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलना। सभी को हालेलुया और जय मसीह की।